Back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss 40 MCQs of nursing aptitude, which are going to be very helpful for your nursing entrance examination. चाहे आपका सीनेट हो, एम्स का हो, जितने भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, वहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में आपकी मदद करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ नर्स. इनमें से नर्स का प्राइमरी रोल क्या है. प्राइमरी रोल का मतलब है नर्सेज का जो वर्क रहता है वो क्या रहता है. तो करेक्ट आंसर होगा प्रोवाइड पेशेंट केयर, पेशेंट की देखभाल करना. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस फॉर अ हेल्दी अडल्ट. जो एक हेल्दी अडल्ट होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस. तो वो किस रेंज में लाई कर रहा है. यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज्ड टू लिसन टू द इंटरनल साउंड्स ऑफ बॉडी टिपिकली यूजिंग अ स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप का यूज करके हम जो बॉडी के इंटरनल साउंड्स को सुनते हैं, उस टेक्निक को क्या कहते हैं. उस टेक्निक को बोलते हैं हम ऑस्कुल्टेशन. क्या बोलते हैं उसे, ऑस्कुल्टेशन. करेक्ट आंसर होगा हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसीजर ऑफ क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग अ वाउंड इज नोन एज. किसी भी घाव को साफ करना और उसके ऊपर से ड्रेसिंग करना, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीब्रिडमेंट. क्या हो जाएगा, डीब्राइडमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पल्स रेट ऑफ 45 बीट्स पर मिनट इन एन एडल्ट इज कंसीडर्ड एज. जब अगर किसी भी अडल्ट के जो हार्ट पल्स रेट है वो अगर 45 बीट्स पर मिनट है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं. उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रे ब्रेडाई कार्डिया. क्या, ब्रेडाई कार्डिया या फिर ब्रेडी कार्डिया बोल दो आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट दैट डील्स विद हार्ट रिलेटेड इश्यूज इज कॉल्ड. वो डिपार्टमेंट जो हार्ट से रिलेटेड डिसीजेज को, इश्यूज को डील करता है, उस डिपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं. करेक्ट आंसर होगा हमारा कार्डियोलॉजी. क्या होगा, कार्डियोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग चिल्ड्रन. ऐसा डॉक्टर जो बच्चों के इलाज की जा रही बच्चों के इलाज को करते हैं, उनको बोलते हैं हम पीडियाट्रिशियन. क्या बोलते हैं उन्हें, पीडियाट्रिशियन. पेडियाट्रिशियन कौन से डॉक्टर्स होते हैं, जो बच्चों के देखभाल या बच्चों के ट्रीटमेंट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिपार्टमेंट दैट फोकसेस ऑन डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम. ऐसा डिपार्टमेंट जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को डील करता है, उस डिपार्टमेंट का नाम होता है न्यूरोलॉजी. क्या होता है उसका आंसर, न्यूरोलॉजी. अ स्पेशलिस्ट हु डील्स विद द डिसऑर्डर्स ऑफ द आई. आंखों की बीमारियों से डील करने वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट. क्या बोलते हैं उनको, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज नोन एज. कैंसर की बीमारी, कैंसर एक बीमारी है, इसको डायग्नोसिस करना या ट्रीटमेंट करना, ये कौन सी ब्रांच के अंदर आता है मेडिसिन की. करेक्ट आंसर होगा ऑन्कोलॉजी. और जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट से डील करते हैं उनको बोलते हैं हम ऑन्कोलॉजिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, व्हाट डज द एब्रीविएशन बीपी स्टैंड्स फॉर. जो एब्रीविएशन है हमारी, शॉर्ट फॉर्म है बीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म होगी ब्लड प्रेशर. अब ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो क्या है, किससे मेजर करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए. 120/80 mm ऑफ एच करके होता है. और इसको जो मेजर करते हैं हम, वो करते हैं स्फाइक मोमेनोमीटर. किससे करते हैं, स्फाइक मोमेनोमीटर. एंड द एब्रिविएशन आईवी स्टैंड्स फॉर. जो आईवी की फुल फॉर्म क्या है, तो आईवी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंट्रावेनस. क्या होती है उसकी, इंट्रावेनस. नेक्स्ट है, सीबीसी इज अ मेडिकल कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू. यानी कि सीबीसी की फुल फॉर्म क्या है. एक ब्लड टेस्ट होता है, उसमें हम ये पता करते हैं कि हमारे अंदर कितनी
ब्लड है, तो उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? कंप्लीट ब्लड काउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है बार बार कि सीबीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होगी? कंप्लीट ब्लड काउंट। सेल्स भी पूछती है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो उनके दूसरे जो नाम होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रीविएशन पी आर एन। पी आर एन का मतलब क्या है? पी आर एन का जो लैटिन वर्ड है वह प्रोरीनीटा, बट इसका जो जनरल नेम होता है कॉमन, उसका मतलब क्या है? तो प्रोरेनेटा एक लैटिन वर्ड है। पीआरएन की जो नॉर्मल जो मतलब होगा उस मतलब को बोलते हैं एज नीडेड, मतलब जब जरूरत हो तो हम बोलते हैं पीआरएन दे रहा है किसी भी पेशेंट को। ईसीजी इज एन एब्रीविएशन फॉर। ईसीजी एक टेस्ट होता है पेशेंट का क्या पता करने के लिए उसकी हार्ट बीट या हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एनपीओ स्टैंड फॉर। एनपीओ का मतलब क्या है? तो वैसे तो इसका मतलब होता है नील पर ओस, लेकिन इसका जो कॉमन या जनरल मतलब है वो उसका है नथिंग बाई माउथ। क्या? नथिंग बाई माउथ। जब पेशेंट को ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो हम कभी कभार उनको खाना बंद कर देते हैं, तो उनको इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, बट नथिंग इज गिवन टू देम बाई माउथ। खाने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता है माउथ से। तो एनपीओ का मतलब होता है नथिंग बाई माउथ। ये लोग आपको अभी पता, अभी नहीं पता है, लेकिन आगे चल के जब आप लोग एनरोल कर लोगे अपने आप को तो वहाँ पर सारी चीजें देखने को मिलेगी। डॉक्टर्स होते हैं आपके सीनियर्स होंगे, वो शॉर्ट में लिख के देंगे आपको कि एनपीओ मतलब उनको कुछ भी खाने को नहीं देना मुंह से। दे विल बी एडवाइज टू गिव समथिंग एल्स बट नॉट बाई माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीएलएस की फुल फॉर्म क्या है? क्या? बीएलएस की फुल फॉर्म, तो बीएलएस की फुल फॉर्म होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बेसिक लाइफ सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीयू स्टैंड्स फॉर। आईसीयू एक वार्ड होता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सब लोगों को पता होगी यहाँ तक है, फिर भी बता देता हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द एब्रीविएशन डीएनआर मींस। डीएनआर की फुल फॉर्म क्या है? डीएनआर का मतलब होता है डू नॉट रिससिएटेट। डू नॉट रिससिएटेट, तो उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसओबी इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी मींस, मतलब एसओबी की फुल फॉर्म क्या है? एसओबी की फुल फॉर्म हो जाएगी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। किसी को सांस की कमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, और उसको शॉर्ट में लिखते हैं एसओबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, द इमरजेंसी सर्विस नंबर फॉर एन एम्बुलेंस इन इंडिया इज। जो एम्बुलेंस का जो सर्विस नंबर होता है, इमरजेंसी सर्विस नंबर, वो होता है हमारा 102 या फिर 108। दोनों में से कौन सा भी बन जाए ऑप्शन टिक कर देना है। द इमरजेंसी पुलिस सर्विस नंबर इन इंडिया इज। पहले 100 चलता था लेकिन अब 112 कर दिया है, और ऑप्शन में 112 नहीं है तो 100 पे टिक करना है, अगर 100 नहीं है तो 112 पे टिक करना है, और दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे तुमको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 112। यानी कि पुलिस के लिए हमें कॉल करनी है तो 112 या 100 पर, और हमको एम्बुलेंस बुलानी है तो 102 या फिर 108 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमरजेंसी फायर सर्विस नंबर। जब कहीं आग लग जाती है तब आग या फायर एक्सटिंग्विशर्स को बुलाने के लिए कितने नंबर पे कॉल करना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 101। कितना? 101। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, द हेल्पलाइन नंबर फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस इन इंडिया। यानी कि जब वुमेन महिलाओं को जरूरत होती है किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में, तो वो वुमेन हेल्पलाइन नंबर के लिए कॉल कर सकती हैं बाई डायलिंग 1091। करेक्ट आंसर होगा इसका 1091। वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द नेशनल हेल्पलाइन नंबर फॉर चाइल्ड अब्यूज इन इंडिया। अगर कोई माइनर है, कोई बच्चा है, उसके साथ में कुछ गलत होता है तो ही सी कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर 1098। क्या? 1098। तो 108 एम्बुलेंस, 1091 ये दे रखा तुम्हारा वुमेन के लिए, 1098 हो गया बच्चों के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ फुटवियर
is recommended for nurses to wear during their shift? जब नर्सेज ड्यूटी पर होती हैं तो उनको किस टाइप के फुटवियर पहनना रिकमेंड किया जाता है? नेक्स्ट एज करेक्ट आंसर होगा क्लोज्ड टू सपोर्टिव शूज, मतलब बिल्कुल ढके हुए शूज या फिर स्लीपर्स जिनमें उनके पंजे जो होते हैं टॉय वो ढके होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेल्पलाइन नंबर फॉर मेडिकल इमरजेंसीज या फिर एम्बुलेंस इज। क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मेडिकल इमरजेंसीज में एम्बुलेंस का जो हेल्पलाइन नंबर होता है वो क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एड्स हेल्पलाइन नंबर इन इंडिया इज। किसी को अगर एड्स की प्रॉब्लम है तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर? दे कैन कांटेक्ट बाय डायलिंग 1097। क्या? 1097। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल नर्सिंग स्क्रब्स। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आप लोगों ने ज़्यादातर गर्ल्स ने तो पढ़ ही रखा होगा कि नर्सिस की जो यूनिफॉर्म होती है उसमें कौन सा कलर ज़्यादा माना जाता है, वाइट, ब्लू, ग्रीन या फिर पिंक? तो वाइट कलर या ब्लू या फिर ग्रीन या पिंक स्कर्फ जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होती है डॉक्टर्स के, नर्सेज की। उसमें कौन सा कलर को ट्रेडिशनल माना गया है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट में बताना है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एडिशनल प्रोटेक्टिव गारमेंट माइट अ नर्स वियर व्हेन हैंडलिंग इन्फेक्शियस पेशेंट्स। अगर कोई भी पेशेंट है जो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन हो रखे हैं, तो उनको जब नर्स डील करती हैं तो कौन से एडिशनल प्रोटेक्टिव गारमेंट्स उन्हें पहनने चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ग्लव्स। क्या होगा? ग्लव्स। ये बाकी तो हम मैंडेटरी है ही, लेकिन आप किसी भी अगर पेशेंट को, इन्फेक्टेड पेशेंट को टच करोगे तुम लोग, तुम्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए ग्लव्स पहनना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रीविएशन ADL रेफर्स टू। तो ADL है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो करेक्ट आंसर होगा इसका एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग उसको बोलते हैं ADL। नेक्स्ट क्वेश्चन है LOC स्टैंड फॉर। LOC का मतलब होता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। किसको कितना होश है, किस पेशेंट को होश है और कितना है, वो कहलाता है उसका LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। TB इज एन एब्रीविएशन फॉर। TB की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्यूबरकुलोसिस। क्या होती है? ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है SX इन मेडिकल नोट्स मींस। SX का मतलब होता है सिम्टम्स यानी कि लक्षण। हम सिम्टम्स को शॉर्ट्स में लिखते हैं SX डैश करके लिख देंगे, ये इनको लक्षण है बीमारी के। नेक्स्ट है DX स्टैंड्स फॉर। DX का मतलब होता है डायग्नोसिस। अब कोई बीमारी है उसके सिम्टम्स अगर हमको पता है तो कैसे उसे डायग्नोज करेंगे, तो शॉर्ट में लिख देंगे DX। एंड UTI का मतलब क्या है? UTI का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको बोलते हैं UTI। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा BMI स्टैंड फॉर। BMI का क्या मतलब है? BMI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बॉडी मास इंडेक्स। क्या होगा? बॉडी मास इंडेक्स। इससे हम कोई भी पर्सन फिट है, हेल्दी है नहीं, BMI की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CCU रेफर्स टू। CCU का मतलब क्या है? CCU की फुल फॉर्म होगी कार्डियक केयर यूनिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका A, कार्डियक केयर यूनिट, CCU की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है GI इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी मींस। GI की फुल फॉर्म क्या है मेडिकल टर्म्स में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। क्या हो जाएगा? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 द एब्रीविएशन OB/GYN। तो OB का मतलब होता है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड GYN का मतलब होता है गायनिकोलॉजी, गायनी भी बोल देता हूँ वो। तो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसी के साथ हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को भी इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको रिवाइज करते रहें टिल द एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू से टू ऑल, प्लीज़ काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो
Don't forget to subscribe my channel. Thank you.